मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड इंडिया के अंदर दूसरे सबसे बड़ा हेल्थ केयर चेन है मैक्स हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू। और रिसेंटली इसके ऊपर एक टारगेट दिया गया है, वो टारगेट है करीब आपका 410 रुपीज, जो आगे आने वाले एक साल के अंदर ये अचीव कर सकते हैं। ये मानना है HDFC सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म की द्वारा। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो बीते हुए कुछ सालों के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन रिसेंट कंडीशन में कोविड के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर अच्छी तरह से ग्रो हो सके फ्यूचर के अंदर। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छा खासा निवेश कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, जिसका फायदा बहुत सारा हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर आपका मेडिसिन कंपनी सबको मिलने वाला है। तो मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर जो टारगेट दिया गया है उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर का जो लेटेस्ट कंडीशन है उसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि HDFC सिक्योरिटीज का क्या कहना है मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड को लेके। सबसे पहले इसने कहा है कि एक्सपेंशन इज ऑन ट्रैक, क्योंकि जो मैक्स हेल्थ केयर का जो एक्सपेंशन है वो लगातार इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर हेल्थ केयर का डिमांड बढ़ने के चलते ये कंपनी एक्सपेंस कर रहे हैं, जिसका फायदा मैक्स हेल्थ केयर को आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर मिलने वाला है। ये HDFC सिक्योरिटीज का मानना है। और उसी के साथ साथ जो नया एम्प्लॉइज है वो लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं, लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के अंदर। इंडिया के अंदर इंडियन मार्केट ऐसा है कि इनऑर्गेनिक जो सेक्टर है, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर आता है उसका नाम तो जरूर आता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज एक सेक्टर पड़ा रहता है उसके अंदर बहुत सारा मार्केट शेयर ग्रैब करके रखा है। तो वो जो मार्केट शेयर है वो मैक्स हेल्थ केयर जैसे कंपनीज को, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, उसको मिलने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। ये बहुत सारा आर्टिकल के अंदर इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी ये कहा गया है। और तो HDFC सिक्योरिटीज का ये भी मानना है कि मैक्स हेल्थ केयर का जो फंडामेंटल है उसके अंदर कॉस्ट कटिंग देखेंगे तो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट सेविंग की बात करें, मटेरियल्स की बात करें, तो सब चीज में कंपनी अच्छा खासा कंट्रोल यहाँ पे दिखाया है बीते हुए कुछ साल के अंदर। और बात करें न्यू बेड एक्सपेंशन की, उसमें भी कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो कोविड के चलते बहुत सारा बेड का डिमांड आने लगा, उसको चलते कंपनी ने बहुत सारा बेड का जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज करता गया, लेकिन कोविड के बाद भी कंपनी अच्छा खासा बेड काउंट के अंदर ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी सब कारण को चलते HDFC सिक्योरिटीज का ये मानना है 21 फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 28 तक ये पर्टिकुलर कंपनी एज अ रेवेन्यू 17 to 24% का ग्रोथ CAGR के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ माना जाता है, जो डबल डिजिट ग्रोथ के साथ साथ करीब आपका 24% तक ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक साल का टारगेट करीब आपका 410 रुपीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करें रेवेन्यू के अंदर तो 24% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज मैक्स हेल्थ केयर की अंदर। रिसेंट जो मार्केट का मैक्स हेल्थ केयर का दिखाई दे रहा है वो करीब आपका 35,000 करोड़ के आसपास। अब कंपनी का ईयरली सेल के ऊपर नजर रखेंगे तो वो भी अट्रैक्टिव लगने वाला है, क्योंकि 2015 में जो करीब आपका 790 करोड़ का ये रेवेन्यू अर्न करता था वो करीब हो गया है 1031 का। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 में ये करीब 1500 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच सकता है। नेट प्रॉफिट के अंदर उतना यहाँ पे आपका नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्जिन के ऊपर कंपनी के ऊपर प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मार्जिन सुधर जाएगा और अच्छा खासा नेट प्रॉफिट आगे आने वाले सालों के अंदर ये जनरेट करके दे पाएगा। और मैक्स हेल्थ केयर के अंदर करीब 70% के ऊपर प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी मौजूद है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। HDFC सिक्योरिटीज ने जो कहा है इस कंपनीज को लेके आप उसको पढ़िए, उसके बाद आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए कि आप इसके अंदर निवेश करेंगे या नहीं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।